अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल अकबर महमदी चैनल। आज हमारे साथ कारी खुबैब महमदी साहब मौजूद हैं। कर साहब से हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर साहब, ये शुगर की जो बीमारी है, ये क्या जादू की वजह से है? इसकी हकीकत बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी वादा मबाज़ फ़ौज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा भाई, जो शुगर का मसला होता है ना, इसके अंदर बड़ा जिस्म ना इंसान का टूट जाता है जी, और जिस्म थकावट का शिकार होता है। बहुत बुरी बीमारी है ये तो। हाँ जी, ये दो मसाइल होते हैं। जी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप कुरान मजीद उठा के देखें, पढ़ के देखें, इनको ये दोनों प्रॉब्लमें थी। जी, जिस्म टूट गया और थकावट। जो लोग ये कहते हैं ना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, वो झूठ बोलते हैं। जी, कीड़े नहीं, किसी नबी को ये काम नहीं होता। सही तो बात। लोगों ने बड़ी बड़ी किस्से कहानियाँ भी बनाई हैं, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं बातें। ओरिजिनल बात यही है कि ये दो मसाइल थे। एक उनको बदनी प्रॉब्लम थी और दूसरा थकावट थी, जिसकी वजह से वो उठ और चल फिर नहीं सकते थे, वो कमज़ोर हो गए थे। बिल्कुल। तो बड़ी लंबी बीमारी रही है, बहुत लंबी रही है, अरसा दराज गुजर गया। बाद लोगों ने कहा जी कूड़े के ढेर पर ला के उनकी बीवी ने रख दिया था, ये भी झूठ है। बाद लोग कहते हैं जी उनकी बड़ी बीवियां थी, 4-5, नहीं, एक बीवी थी उनकी। तो नाज़रीन, सही बात करनी चाहिए, वो मैंने आपके सामने रख दी। और इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, जब लंबी बीमारी हो गई तो इनको आगे किसी ने कहा कि लोग जो हैं अब बातें करनी शुरू कर दी है लोगों ने कि इनको कोई पकड़ लिया गया है, कोई अजाब है इनके ऊपर। तो फिर उन्होंने दुआ की थी, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने छू ली है। तो हुआ क्या था कि इनको शैतान ने छुआ था, शैतान ने ये तकलीफ़ लगाई थी, तो शैतान की तरफ से आई थी। इंसान को जब शैतान छूता है, शैतान तकलीफ़ देता है, जादू के ज़रिए या जिन्नात आके तंग करते हैं, छूते हैं, तो जिस्म में फूंक लगाते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो बंदे को प्रॉब्लम बन जाती। अय्यूब अलैहिस्सलाम को दो प्रॉब्लम बंदी थी, एक बदनी बीमारी बन गई, तो एक थकावट का मसला। ये बिल्कुल शुगर के पेशेंट के साथ यही होता है। एक उसको थकावट रहती है, उसकी टांगों में बड़ी दर्द थकन रहती है और उसका जिस्म टूटता रहता है। बिल्कुल। तो ये जो है शुगर की वजह से बढ़ रही है, ये जादू की वजह से बढ़ रही होती है। उसमें भी जादू जिन्नात ही इंटर होते हैं, वो बंदे को नुकसान दे जाते हैं। तो इसके अंदर करना क्या चाहिए? कुरान मजीद से इलाज करना चाहिए। सूरह फातिहा ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का पेशेंट पढ़ के अपने आप को दम करे, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अंदर ये करना चाहिए, दरूद इब्राहीम 7 बार पढ़े, सूरह फातिहा 7 बार पढ़े, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़े, और सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयतें 7 बार पढ़े, सूरह यूनुस की 85-86 नंबर आयत 7 बार पढ़े, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 7 बार पढ़े, और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरी व नअूज़ु बिका मिन शुरूरी ये 7 बार पढ़े। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा बड़ी जल्दी। वो बेचारे इंसुलिन लगाते हैं, बड़े बड़े मसाइल रहते हैं, और साथ में ये भी दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इंशाअल्लाह शुगर का जो पेशेंट है अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। जबकि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब इतनी बातें की गई, फिर उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह ये कफ़ियत अब हो चुकी है, मुझे सेहत अता फरमा। तो बीवी जो थी अय्यूब अलैहिस्सलाम की और इनके जो भाई थे, तो उनको अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे भी मैं तो ऐसा गुनाह ही नहीं मैंने किया कि जिसकी वजह से मुझे ऐसे को पकड़ हो, तो बस एक अल्लाह की आज़माइश है कि मुझे। इसलिए नाज़रीन, यहाँ ये भी गौर करना चाहिए, हम किसी को फैमिली के अंदर ये कह देते हैं जी ये इतना जो बीमार हो गया है, ये कोई अल्लाह की पकड़ है, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो हो सकता है वो नेक इंसान हो, कोई आजमाइश हो उसके ऊपर। तो एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात ये है कि जब भी ऐसा कोई मसला बने, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मैं तो अल्लाह के नाम का इतना एहतराम करता हूँ कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ने कसम उठाई है, एक ने कहा पैसे तूने देने, दूसरे ने कहा नहीं देने, कसम उठाई हुई है, तो फिर मैं आप कसम न उठाएं क्योंकि तुम्हारे दोनों में से एक तो झूठा है, आपकी पेमेंट मैं देता। इतना फरमाया मैं अल्लाह का एहतराम करता हूँ, तो मैं मुझे कैसे पकड़ हो सकती। तो इसलिए नाज़रीन
یہ دم کریں جو میں نے آپ کو دم بتایا، انشاءاللہ آپ کا مریض شوگر والا بھی ٹھیک نہ ہوا تو مجھے کہنا، آپ کا مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی۔